आपके पास ए बी क्या दे रखे, हाइट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है। सी डी क्या है, टावर है। ए बी के टॉप पे खड़े होके क्या कर रहे हैं, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं और इस टावर के बॉटम को। जब हमने टॉप को देखा तो एंगल ऑफ क्या बनेगा, एलिवेशन, ठीक है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो आपके पास कितना है, 60 डिग्री। और जब बॉटम को देखेंगे तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन, वो कितना दे रखा आपसे, 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो दोनों एंगल्स हैं वो ग्राउंड के साथ, ग्राउंड के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की हमने ए ई, उससे देखते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल थे ये ए ई के साथ आ रहे हैं 60 डिग्री और 45 डिग्री। अब आपसे बोला गया है फाइंड द हाइट ऑफ केबल टावर, जो टावर था उस कौन सा है, केबल टावर। तो देखिए ए से बी, ए से बी कितनी दे रखी आपके पास है, 7 मीटर। तो इसके पैरेलल हमने ये लाइन ड्रॉ की, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो गई, 7 मीटर। तो अगर आपको केबल टावर नहीं है, देखो ए बी और बी सी दोनों परपेंडिकुलर हैं ग्राउंड पे, हमने ये वाली लाइन भी क्या ड्रॉ की, पैरेलल। तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल। तो ये जो ए बी सी और ई है क्या बना, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कैसी होती हैं, इक्वल। तो यहाँ से ए बी और सी ई दोनों की लेंथ कितनी आएगी आपके पास है, 7 मीटर। अगर आपको अभी ये वाली डिस्टेंस फाइंड करनी है, देखो सी से डी फाइंड करना है, तो सी से ई तो आ गया। अगर हमें किसी तरह ई से डी डिस्टेंस फाइंड हो जाए तो हम सी डी की हाइट पता चल जाएगी, मीन हाइट ऑफ ए टावर पता चल जाएगा हमें। तो हमारा जो काम रहेगा वो किसके लिए रहेगा, इसके लिए। क्लियर, देखिए लेट ए बी इज हाइट ऑफ ए बिल्डिंग एंड सी डी इज हाइट ऑफ ए केबल टावर। ए बी क्या है आपके पास, हाइट ऑफ बिल्डिंग, सी डी क्या है, हाइट ऑफ ए केबल टावर। देखो ए बी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, 7 मीटर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, देखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इसमें बात करते हैं पहले ट्राइंगल ए बी और सी के, इसके अंदर बात कर लें। तो ये आपके साथ कितनी देर की है, 7 सेंटीमीटर, सॉरी 7 मीटर है। ये लाइन और ये लाइन कैसी है, ए ई कैसी है, बी सी के पैरेलल। यहाँ पे लिखते हैं हम एज ए ई पैरेलल टू बी सी, ए ई पैरेलल है बी सी के, देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ए ई। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे रहेंगे आपके पास है, इक्वल। क्यों इक्वल रहेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यहां से एंगल ए सी बी की वैल्यू कितनी होगी, एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो ये एंगल भी आपके पास कितना हो गया, 45 डिग्री। क्लियर। ये किसको इसको कितना बोल देते हैं हम, थीटा। ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है, परपेंडिकुलर, वो क्या है ए बी विच इज इक्वल्स टू 7 मीटर। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यहां से बी से सी की। बी सी किस में आ रहा है, बेस में। तो हमें रिलेशन किसका चाहिए, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर और बेस किस में रिलेटेड है, tan थीटा। किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan थीटा की वैल्यू कितनी, 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, 7 डिवाइड बाई बेस की जगह क्या जाएगा, बेस। 45 की वैल्यू 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन बी से सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 7 मीटर। तो देखिए भाई ये वाली जो वैल्यू थी हमारे पास आ गई 7 मीटर। ठीक है। अब ए ई किसके इक्वल है, बी सी के, क्योंकि ए बी सी ई ए बी सी और ई क्या बन रहा है हमारे पास,
पैरेललोग्राम, तो यहाँ से बी सी और ए ई क्या रहेंगे, इक्वल, तो ए ई इज इक्वल्स टू बी सी विच इज इक्वल्स टू, तो ये हो गई 7 मीटर। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो हम किस ट्राइंगल में बात करेंगे, ए ई डी में, ठीक है। इन ट्राइंगल ए ई डी, थीटा की वैल्यू कितनी इसमें, 60 डिग्री, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है आपको, परपेंडिकुलर क्या आएगा, डी ई, ये होगा ना परपेंडिकुलर। और बेस की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए ई विच इज इक्वल्स टू 7 मीटर। हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है, कर दे परपेंडिकुलर, कैसे आएगा वो, tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan थीटा 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है वो कितना है, डी ई अपॉन बेस कितना है 7, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 इज इक्वल्स टू डी ई डिवाइड बाई, इसको कीजिए मल्टीप्लाई, डी ई की वैल्यू कितनी आएगी 7√3 मीटर। हाइट ऑफ केबल टावर चाहिए हमें। नाउ हाइट ऑफ केबल टावर इज, हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल्स टू कितनी थी, सी से डी, वो हो गई सी डी विच इज इक्वल्स टू, भाई सी से डी को हम कैसे लिख सकते हैं, सी से ई प्लस ई से डी, तो ये आ गया सी से ई प्लस ई से डी पे। सी से ई कितना है, सी से ई कितना था आपके पास 7, और ई से डी कितना आया 7√3, दोनों जगह से 7 कॉमन है, तो यहाँ से 7 कॉमन लीजिए, कितना आ जाएगा 1 प्लस √3 मीटर। ये आपके पास क्या हो गया, हाइट हो गई किसकी, केबल टावर की। क्लियर है, कहाँ पे बेटा, हाँ इसमें हम इसके साथ लेके चलते हैं, इसका जो रीजन है उसके साथ लेके चलते, अल्टरनेट इंटीरियर लेके। पहले आपको वहां पे अगर लेके चलोगे तो ये बताना पड़ेगा ये इसके इक्वल है, फिर हम इसके अंदर ले लें, इसके अंदर भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 70 मीटर हाई बिल्डिंग लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If one ship is exactly behind the other on the same side of lighthouse, find the distance between the two ships. दोनों शिप्स के बीच की क्या फाइंड करनी है, डिस्टेंस। देखिए जो बोला गया है उसको, एक लाइट हाउस दिया गया आपसे, जो कहाँ पे है, समुद्र के किसी एक किनारे पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसके टॉप पे खड़े होके इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपको, 75 मीटर। कोई यहाँ पे खड़ा है इसके टॉप पे, तो क्या कर रहा है, दो शिप्स को देख रहा है, दोनों शिप्स कहाँ पे है, इस लाइट हाउस के एक ही साइड में, बोला है ना इन सेम साइड। तो जब इन दोनों यहाँ से खड़े होकर शिप्स को देखेगा, तो एक शिप यहाँ पे थी और एक शिप यहाँ पे, तो उन्होंने एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन दे रखे होंगे यहाँ पे आपके पास। एंगल ऑफ डिप्रेशन कितने हैं, 30 डिग्री एंड 45। तो यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, इसके साथ ही दोनों एंगल बनेंगे। अब एक बात बताइए, जो 30 डिग्री का बनेगा वो यहाँ पे बनेगा या यहाँ पे, 30 डिग्री वाला दूर बनेगा या पास, दूर, क्योंकि दूर से जो एंगल आता है वो कम बनता है। तो ये वाला जो एंगल है कितना होगा, 30 डिग्री, और जो पास में है वो 45 डिग्री, ठीक है। तो हम इसको बोल देते हैं भाई ये ए, ये बी, सी पॉइंट पे एक शिप है और डी पॉइंट पे दूसरी शिप है। क्लियर है। अब आपसे जो बोला गया है वो क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये फाइंड करनी है आपको। क्या करना है, सी से डी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। सी से डी के डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे, हम बी से डी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, बी से सी की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों की डिस्टेंस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हमारे पास क्या बच जाएगा, सी से डी की डिस्टेंस बच जाएगी, ठीक है। अब देखो ये लाइन जो आती है आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन के पैरेलल है,
तो ये जो एंगल है ये कितना बनेगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना आएगा 45। बट इसलिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमारे पास दो ट्रायंगल आ गई ए बी सी एंड ए बी डी। ठीक है, सोल्व करोगे ना अपने आप से, पता होगा आगे का काम। एक बार इसको नोट कर लीजिए, बस इतना फिगर आ जाएगा, कर दोगे अपने आप। एंगल ऑफ डिप्रेशन जब बात कर रहे हो बेटा, तो यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है, तो इसके जो साइड है उससे लाइन ऑफ साइड उससे नीचे की तरफ आएगा ना ये। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ से ड्रॉ करते हैं, उसके साथ एंगल बनता है। मैंने जब स्टार्टिंग में बताया था उस दिन भी बोला था ये। चले नेक्स्ट पे। हो गया क्वेश्चन। मैं क्या कम हूं तुमसे, काम चोर तो मैं भी हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको पहले ही फिगर दे रखा है। बोला क्या गया है, ए 1.2 मीटर tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. The angle of elevation of the balloon from the eyes of girls at any instant is a 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इस इंटरवल में बैलून ने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की आपको वो डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो स्टार्टिंग में क्या बोला गया, कोई बैलून है वो किसी हाइट पे है, वो हाइट कितनी है 88.2 मीटर। बैलून की जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो क्या है ए बी। अब बैलून मूव करना स्टार्ट कर रहा है, तो मूव करना स्टार्ट किया बैलून ने यहां से, और वो आ गया है इस पोजीशन पे सी टू डी। पोजीशन सी डी है, अभी भी इसकी हाइट कितनी है 88.2 मीटर, क्योंकि ये बोल रहा है हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, जितनी हाइट पे था उतना ही पैरेलल ऐसे मूव करके गया। ठीक, ना ऊपर गया ना ही नीचे, बस अपनी पोजीशन पहले यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ से चेंज करके इधर चला गया। क्लियर। अब एक गर्ल है जो फ्री खड़ी है यहाँ पे, कोई काम नहीं है इसको, आप लोगों की तरह, मेरे को तो बहुत है। ठीक है, तो यहाँ पे है ई एफ, इसकी हाइट कितनी दे रखी है आपसे 1.2 मीटर। क्या कर रही है, खड़ी होके इस बैलून को देख रही है। बैलून को जब देख रही है तो जो एंगल बनेगा वो कहां से बनेगा, आइज से। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से आएगा गर्ल के, आइज से। और आइज कहां पे है, यहाँ पे, पैरों में तो नहीं है। ठीक है, तो मोहित का तो दिमाग भी वही है। ठीक है, देखो ई एफ, इसको हम बोल देते हैं जी, और इस पॉइंट को क्या बोल देते हैं एच। देखो अभी आपके पास बेटा नहीं, दो ट्रायंगल्स दिख रही हैं, कौन कौन सी, ए जी एफ एंड सी एच एफ। सी एच एफ दो 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। तो यहां से आप ये देखोगे ये वाली हाइट कितनी है 1.2, ये भी कितनी है 1.2। 88.2 से 1.2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 87। ये भी हाइट कितनी बच गई 87। आपको जो फाइंड करना वो क्या है, बैलून ने यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इससे ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर लें, यहां से ये वाले डिस्टेंस फाइंड कर लें, दोनों को क्या कर देंगे माइनस, सॉरी एक बार यहां से यहां तक, एक बार यहां से यहां तक, दोनों को माइनस करेंगे। यहां से यहाँ पे कितना ट्रेवल किया वो आ जाएगा। ट्रायंगल्स कौन सी यूज करेंगे, ए जी एफ
एंड CHF। ठीक है, देखो लेट FE इज हाइट ऑफ ए गर्ल, AB and CD is height of balloon at two different times। एंगल दे रखा है ना हमारे पास 60 और 30, जो स्टार्टिंग में है वो कितना था 60 और बाद में वो कितना है 30 डिग्री। क्लियर? बेटा उन्होंने ये कहाँ पे दे रखा है, लड़की को FE सपोज करके चलना है, हमने नाम दिया उसको। ठीक है, हाँ, FE की वैल्यू कितनी हो गई 1.2 मीटर। AB और CD दोनों की वैल्यू कितनी है 88.2 मीटर। हम यहां से देखते हैं A से G की वैल्यू और C से H की वैल्यू। A से G इज इक्वल्स टू C से H, वो कितना आएगा 88.2 माइनस 1.